फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लैंग्वेज कॉर्नर। सो आज मैं फिर आपके लिए एक नया बुक लाई हूँ जो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा आपकी स्टडी में, स्पेशली इन इंग्लिश सब्जेक्ट। जो मेरा चैनल है उसके बेसिस पे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 मैंने आपको शॉर्ट समरी करा दिया था। मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस होने चाहिए। सो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने नोट किए हुए हैं, तो आप भी नोट कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं जो भी आप चैप्टर लेंगे, बट जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसको आप स्पेशली करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई? क्लासरूम में वेंडा कहाँ बैठती थी और क्यों? वेंडा पेट्रियंसकी यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के कॉर्नर में बैठा करती थी। लोस्ट इन हर वर्ल्ड, और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। लोस्ट होता है खोना। शी वॉज ए वेरी पुअर शाई एंड क्वाइट गर्ल, ठीक है। बहुत गरीब लड़की थी, शर्मीली थी और चुपचाप रहने वाली लड़की थी। शी प्रेफर टू सिट इन आइसोलेशन, वो बिल्कुल अलग होके बैठना पसंद करती थी, मतलब किसी के साथ जैसे घुलना मिलना कहते हैं ना, वो उस तरह की लड़की नहीं थी। ओके, इसमें आंसर में आप इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वेंडा लिव? अब इसका देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़? व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का प्लेस था जो क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं वो किस तरह के प्लेस में रहती होगी। तो पहले हम यहाँ आंसर देंगे। वेयर डज वेंडा लिव? वेंडा लिव्स अपॉन बोगिन हाइट्स, मैंने जैसे आपको समरी में बताया था। वेयर पुअर पीपल लिव, जहाँ पे गरीब लोग रहते थे। इट इज़ नॉट डेवलप्ड होता है किसी विकसित देश, विकसित जगह बोल सकते हैं या एरिया बोल सकते हैं। टाउन भी वी कैन से डैट। तो इट इज़ नॉट डेवलप्ड एरिया भी बेकार था, जैसे कच्ची गली इस तरह करके। इस कवर्ड विद मड होती है कीचड़, किससे? कीचड़ से कवर्ड था। दे आर नो प्रॉपर रोड्स और स्ट्रीट गली को बोलते हैं। एंड इट्स ए काइंड ऑफ स्लम एरिया था, जैसे बस्ती हम एक तरह से बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे पूछा कि वेयर डज वेंडा लिव, तो हमने आंसर में बताया बोगिन हाइट्स में रहती थी, और किस तरह का, जहाँ पे क्या रहते थे, पुअर लोग रहते थे, और डेवलप एरिया भी नहीं था और कीचड़ वाला एरिया था। नेक्स्ट इसमें आंसर क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़। सो नेक्स्ट हमने ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया है। देयर आर नो प्रॉपर रोड्स और स्ट्रीट, इट इज़ ए काइंड ऑफ स्लम जैसा एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? टू हैव फन विद हर मीन्स का इसका मतलब बताना है। इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस लिखा है, टू आंसर में बता देती हूँ। टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाफ एट हर, मतलब टू हैव फन विद हर का मतलब है उसके साथ मजाक करने का मतलब है किसी पर हंसना या उस पर हंसना। हेयर इन द स्टोरी में देख लेते हैं यहाँ पे क्या मतलब है। वेंडा इज़ अ सोर्स ऑफ एम्यूजमेंट और प्लीजर बिकॉज ऑफ हर शाई नेचर, मतलब वेंडा एक ऐसा सोर्स थी किसी को दूसरे को, जैसे दूसरों को उसके ऊपर हंसी आ जाए या उसका एंटरटेन हो, शाई नेचर की थी और हर 100 ड्रेसेस की वजह से। ओके, इसमें इतना ही आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिड वेंडा हैव ए 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सैड और शी डिड? आप क्या वेंडा के पास 100 ड्रेसेस थी, आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों कहा? वेंडा वाज टीज्ड एवरी डे, टीज्ड होता है ताने मारना, बाय हर ड्रेस एंड और हर डिफ़िकल्ट नेम की वजह से उसे ताने मिलते थे रोज़। वन डे टायर्ड ऑफ ऑल द टीजिंग एंड टोंटिंग, एक दिन इन सब से थक कर सी क्लेम्ड, उसने गुस्से में क्या कह दिया? शी क्लेम्ड ऑफ हैविंग ए 100 ड्रेसेस, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़ है, बट नो बडी बिलीव हर, बस किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। सो गाइस, इसमें आप इतना ही लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ है, हाउ इज़ वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? वेंडा दूसरे गर्ल्स के अकॉर्डिंग कैसे वो डिफरेंट थी? हाउ डे ट्रीट हर, और उसको कैसे ट्रीट करते थे। अब देख लेते हैं वेंडा की डिफरेंट सी अदर गर्ल के कंपैरिजन। सो वेंडा इज़ ए पोलिश गर्ल हु हैज़ शिफ्टेड टू अमेरिका, जैसा मैंने आपको स्टोरी में समरी में बताया था कि वेंडा जो थी पोलिश गर्ल थी, और वो क्या कहते हैं, अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। और अभी लास्ट क्वेश्चन में और समरी में मैंने बताया कहाँ रहती थी, बोगिन हाइट्स में। बार बार इसको इसीलिए हाइड करी हूँ कि
हाईलाइट करी हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहती थी। शी केम टू स्कूल बाय वेयरिंग फेडेड ब्लू ड्रेस। स्कूल में कैसे आती थी वो? वेयरिंग फेडेड सी हल्के से कलर की, जिसका कलर गया हुआ है, ब्लू ड्रेस रोज पहन के आती थी। और ऑलवेज उसके जो फीट होते थे, पैर होते थे, वो किससे होते थे? कीचड़ के साथ होते थे, कीचड़ से भरे हुए। हर नेम वाज ऑल्सो फ़नी एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। उसका जो नेम था वो भी फ़नी था और डिफ़िकल्ट होता था उसको प्रोनाउंस करने में। हर अपीयरेंस वाज नॉट परफेक्ट टू बी इन ए हायर क्लास। जो उसकी अपीयरेंस मतलब होता है गेटअप बोल सकते हैं, जो भी वो ड्रेसअप पहन के आती थी उसका परफेक्ट नहीं होता था, ठीक है। क्लास सो ऑल द स्टूडेंट मेड फन ऑफ हर एंड टीज हर, जिसकी वजह से उसके जो क्या कहते क्लासमेट्स थे उसे टीज और टोन करते थे, चिढ़ाते थे। सो वो इसीलिए अलग थी क्योंकि एक तो वो अलग देश से आई थी, शिफ्ट हुई थी, तो उसे एटमॉस्फेयर भी अलग मिला और थोड़ा उसका नाम भी थोड़ा फ़नी था, जिस वजह से उसको बहुत एम्ब्रेसिंग फील होता था। तो यही मेरा ये रहा कि इसमें क्वेश्चंस मैंने यही बताया 4 to 5 है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। थोड़े से बड़े हैं बट आई थिंक मैंने लाइन टू लाइन आपको हिंदी बता दी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कहाँ पे क्या मीनिंग है। गाइस, रट्टा मत मारना, इंग्लिश को समझ के चलना कि सेंटेंस की हिंदी क्या है, ठीक है, और कहाँ पे इन यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब यूज़ हो रही है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो रहा है। ये जैसे मैं ग्रामर पोर्शन में कराऊंगी आपको ये एक्शन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। सो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। सो टुडे क्लास इज़ ओवर हेयर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with a new blog and with a new interesting story. Okay, and till students, bye bye, take care.